हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लों। और आप सबका एक क्वेश्चन था कि मैम आपके कितने मार्क्स आए हैं इंटरव्यू में एंड आपके जो एग्जामिनेशन लगा था उसमें कितने मार्क्स आए हैं। सो ये वीडियो है इस क्वेश्चन को टैकल करेगी कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ, सीधा हम काम की बात पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एग्जामिनेशन देके घर आई थी तो फ्रैंकली मैंने ये लगाए थे कि 95 जो है मेरा स्कोर रहेगा आउट ऑफ 150। सो 95 to 100 का मेरा एक टारगेट था कि मेरा इतना स्कोर रहेगा जब मैंने अपना घर आके पेपर को एनालाइज किया था, राइट। सो उसमें मुझे ये था कि मतलब मैं ऑन द वर्ज हूँ, मैं सिलेक्शन हो भी सकती हूँ और सिलेक्शन से निकल भी सकती हूँ, सिर्फ इतने से स्कोर की वजह से, 1-2 नंबर की वजह से। मेरा ये एक एस्टिमेशन था जब मैं एग्जाम देके घर आई थी। सो आप सबको पता है 95 ही कट ऑफ गई थी, बट एक्चुअली में मेरे एग्जामिनेशन में जो मार्क्स थे वो थे 97। यस, 97 मार्क्स थे मेरे, जिस बेसिस पे मेरा केवीएस के इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था। तो आउट ऑफ 150 मेरे 97 मार्क्स थे और 95 कट ऑफ थी, जिससे मैंने फर्स्ट सिलेक्शन लिया था। फर्स्ट डिग्री सिलेक्शन मतलब आप इंटरव्यू के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू की। सो इंटरव्यू था मेरा फरवरी में था, 2019 की फरवरी में। सो यहाँ पर दिल्ली में ही मेरा जो था इंटरव्यू था, मैं वहाँ देने गई थी। एक स्कूल था केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर इंटरव्यू था। मेरे साथ पैनल नंबर 2 बैठा हुआ था उस स्कूल का, और एक जो वो वाला पैनल था और जो बच्चे आके मुझे बाहर आके रिव्यू दे रहे थे। जैसे ऐसा होता है कि जिस रूम में इंटरव्यू हो रहा था बाहर लाइंस लगाई होती है कि नेक्स्ट टर्न वाले बच्चों को उन्होंने लाइन से बिठाया होता है। तो इस तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। तो जो भी बच्चा बाहर आ रहा था वो बहुत बुरी ग्लांस दे रहा था कि नहीं होगा, वो बहुत जो है गुस्से वाले हैं, इस तरीके की बातें मुझे सुनने को मिल रही थी जो इंटरव्यू हुआ। सो उस टाइम पे थोड़ा डर था कि इंटरव्यू होगा कि नहीं, बट मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन थी कि चलो यहाँ तक तो पहुंचे ना, कल को कोई और एग्जाम क्लियर कर लेंगे या केवी का ही दोबारा कुछ और कर लेंगे क्लियर। तो ऐसा ही था जब मुझे रिव्यूज मिल रहे थे कि वो पैनल जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। इवन मैं तो अंदर थी, मुझे रिव्यू मिल रहा था, मेरे पेरेंट्स बाहर बैठे थे, उन्हें भी पता था कि जो पैनल नंबर 2 है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। देन मेरी बारी आई और मैं अपना देने गई, पूरा अच्छे से इंटरव्यू देने गई। सो इंटरव्यू के बारे में मैं आपको 3-4 बातें बताऊंगी, फिर मैं अपना स्कोर बताऊंगी ताकि आप रिलेट कर सको कि मेरा इतना स्कोर कैसे आया, मतलब कुछ तो हुआ होगा ना। तो सबसे पहले ये था कि उन्होंने मुझे कई बार जो है सीधा क्लीन बोल्ड करने की कोशिश की, क्वेश्चन प्रेजेंट करके सीधा क्वेश्चन पे क्वेश्चन। लाइक अगर 4 बंदे पैनल में बैठे थे, एक लेडी थी और एक साइड पे साइकोलॉजिस्ट, मतलब 4 पर्सन जिसमें एक लेडी इंक्लूड है और एक साइकोलॉजिस्ट साइड पे बैठ के मुझे पूरी मेरी बॉडी लैंग्वेज को वो कॉन्स्टेंटली जज कर रहे थे। सो कि अगर आपको कोई कॉन्स्टेंटली इंटरव्यू में देख रहा है तो दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उस टाइम आपका जो ध्यान है ना वो आंसर देने पे होता है, ना कि आपको कौन देख रहा है और क्या हो रहा है, राइट। सो वो एक पर्सन थे जो डायरेक्टली मुझे देखी जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करती हूँ, उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उन्होंने बोला कि आपने अपनी हॉबी में लिखा है कि मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। सो इसके बारे में आपने बताओ मुझे कैसे पसंद है आपको, हर कोई दूसरा बंदा लिखता है। और वो बिल्कुल लिटरली हिंदी भाषा में बात कर रहे थे, वो इनफॉर्मल हिंदी में मुझसे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला हर एक पर्सन यहाँ पर लिख के आ रहा है कि बुक्स पढ़ना, आपको कैसे लगता है, आप कौन सी बुक पढ़ी है बताओ मुझे। सो उस टाइम पे मैं एक बुक पढ़ रही थी, सर द मिरेकल मॉर्निंग बाय हेल एलरॉड। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे बताओ कि आपने इसमें से क्या पढ़ा। सो मैंने उन्हें एक सिंपल सा जो मैंने उस बुक से सीखा था वही मैंने उन्हें बता दिया। मैंने बोला सर कि देखो आप भी हो या हम भी हैं, या हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, बट हम में से हमें कोई भी नहीं बताता यंग जनरेशन को कि क्यों उठना चाहिए, आप उठ के करोगे क्या। सो ये चीज़ मैंने उनको आंसर में बोली और अच्छे से, मैंने आपको तो 2 लाइन में बता दिया, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो ही वॉज लाइक सेटिस्फाइड, वहां से वो मेरे से सेटिस्फाई हो गए थे कि ठीक है इसको पता है। और वो क्या देख रहे थे कि मैंने अपना हाथ का रखा हुआ है, मैंने टेबल पे रखा हुआ है, अपनी लैप में रखा हुआ है, अपनी लैप में मतलब हाथ रखिए साइड पे, या फिर चेयर आर्म जो होती है उस पर अपना हाथ को रेस्ट कर सकते हैं। एक गलती मैंने की थी, मैंने जाते ही अपनी फाइल उठा के सीधा उनके टेबल पे रख दी थी, तो ये गलती आप मत करना। और मुझे पता चल गया क्योंकि एकदम वो मुझे ही देख रहे थे और मैंने उनको बाई चांस विश करने के लिए देखा तो वो मेरी फाइल को देख रहे थे।
मैंने फाइल उठा के वापस अपने हाथों अपनी लैब में वापस रख ली। उसके बाद आते हैं पैनल की बारी। जो मैं पैनल का बताती हूँ उसमें एक लेडी थी, उनका बात करते हैं। वो सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रही थी, वो कुछ भी मुझसे पूछ नहीं रही थी। बट जब सारा सेशन हो गया था तो शी वाज स्माइलिंग, कॉन्स्टेंटली स्माइलिंग, और मुझे देख रही थी। और उन्होंने मुझे बोला कि और तो मुझे कुछ पता नहीं, बट आपकी आवाज़ ना बहुत अच्छी है, तो अगर आप पढ़ाओगे ना केवीएस में तो बच्चों को मज़ा आएगा। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला ना, ये लास्ट लाइन थी उनकी, मतलब मेरा इंटरव्यू खत्म हो गया था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक अच्छा फीडबैक मिला था एट लास्ट। अब जो बाकी 3 पर्सन थे उसमें से एक पर्सन मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, और जहाँ तक मैं जानती हूँ वो कोई SCRT, जो दिल्ली में SCRT होती है ना, वहाँ के कोई प्रोफेसर थे, और यहाँ पे वो प्रेस्टिजियस पोस्ट पे थे, जो कि बाहर बच्चे हमें बता रहे थे। सो वो जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल थे, बहुत फॉर्मल थे। वो किसी भी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। जैसे अगर आप मैं आंसर दूं कि हमें अगर बच्चा पढ़ता क्यों नहीं है, तो हम बोलेंगे मैम बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। तो वो ऐसे वाले आंसर सुनने के लिए नहीं बैठे थे, वो सच में जानना चाहते थे कि आप कैसे मोटिवेट करोगे। सो वो ऐसे वाले टीचर थे। ओके, सो क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, इतने सारे, मतलब एकदम कहते हैं ना लड़ी लगा दी, 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे हो गया था कि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने अभी आपको बताती हूँ वहाँ क्या था। उसमें क्या हुआ था, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सिमरन कौर ढिल्लों, आपको एक स्कूल में भेज दिया गया है, 2 स्कूल्स में आप गई हैं। एक स्कूल का 90% स्कोर है एकेडमिक, ठीक है, और दूसरा स्कूल है उसका 70% स्कोर है एकेडमिक, पूरे स्कूल का स्कोर बता। तो दोनों में से कौन सा स्कूल अच्छा है? सो पहली बात मेरा था कि मैंने 10 सेकेंड्स लिया, मैंने सोचा और मैंने बोला कि सर मैं सिर्फ एक परसेंटेज के ऊपर कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा स्कूल बुरा है। आप मुझे ये बताइए कि जो दोनों स्कूल है वो एकेडमिक में तो अच्छे हैं, पर उनका कोर्स स्कॉलास्टिक क्या है, उनके बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट कितनी है। और अगर मेरा आपको उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं है, थोड़ा सोचो। सो मैंने उन्हें बोला कि ठीक है सर, अगर एक आप भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हो तो मेरा आंसर भी हाइपोथेटिकल है कि अगर आप मुझे चांस दो, आई विल गो टू सेम, दोनों स्कूलों में सेम क्लासेस में जाके, जैसे क्लास सेकंड की और यहाँ भी क्लास सेकंड की, वहाँ जाके आई विल इवेलुएट कि बच्चा स्कॉलास्टिक और पोस्ट स्कॉलास्टिक में कैसा कर रहा है ओवरऑल। एंड सिमिलरली मैं ये दूसरे स्कूल में भी जाऊंगी, वहाँ देखूंगी कि पोस्ट स्कॉलास्टिक कैसा कर रहा है सेकेंड क्लास दोनों स्कूल्स की, एंड देन वी विल कंपेयर। आप सिर्फ एक कि ये 90% है, 70% है, कौन सा अच्छा निकलेगा, आप इससे कंपेयर नहीं कर सकते। सो इससे क्या हुआ कि बाकी सारा जो पैनल है वो हंसने लग गया, बट वो जो सर थे वो बहुत ही ज्यादा पता नहीं क्यों, बट वो थोड़े गुस्से में थे। तो ही वाज लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक अच्छा अगला क्वेश्चन सुनो। सो वो उस पे मतलब मुझ पे क्वेश्चन कर रहे थे, एंड ही वॉज नॉट एक्सेप्टिंग एनी क्वेश्चन। मतलब कोई भी क्वेश्चन के बाद वो ऐसे नहीं बोल रहे थे ठीक बोला, नहीं, बस वो देख रहे थे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा इंटरव्यू में कि ऐसा नहीं होगा कि आपको हाँ ही मिलेगी कि हाँ बहुत अच्छे, या नहीं नहीं ये तो गलत है। ज्यादा मैंने एक स्पेलिंग गलत लिख दिया था हिंदी का, मुझे वो वर्ड याद नहीं है, तब भी उन्होंने मुझे कोई रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने लिखने के बाद मैंने जब ध्यान से देखा कि अरे मैम गलत लिखते, तो वो हंसने लगे, तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था गलत और सही पे। सो मेरा इंटरव्यू ओवरऑल एक बहुत इंटरैक्टिव था, मतलब 1 मिनट की भी चुप्पी नहीं थी उस इंटरव्यू के अंदर। कुछ ना कुछ वो बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ मैं बोल रही हूँ। उन्होंने मुझसे शास्त्र और शस्त्र में फर्क पूछा था, उन्होंने मुझसे आशीर्वाद भी लिखवाया था। तो ऐसे तरीके, हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उन्होंने मुझसे पूछा था ब्रह्मास्त्र क्या होता है, ठीक है, तो वो उस तरफ घुमा दिया था उन्होंने मुझे कि एकदम से शस्त्र शास्त्र, फिर वो ब्रह्मास्त्र पे चले गए, फिर उन्होंने मुझसे 3 हिंदी के शब्द लिखवाए। तो इस तरीके से मतलब वो जैसे कोई चीज चलती जा रही है और एंगेजिंग था काफी, क्योंकि वो चलता ही जा रहा था। 4 पैनल में से मुझसे सिर्फ एक पर्सन, वो जो सर थे, उन्होंने पूछा, एक मैम थी, उन्होंने मुझसे लास्ट में वो जो मैंने पढ़ाया चैप्टर पढ़ाया था उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जो मैंने नीचे जो मैंने लिंक डाल दी है इंटरव्यू वाले वीडियो का, उसमें जाके देखिए, उसमें बहुत क्लैरिटी से मैंने बताया, ठीक है। तो ये हुआ था। सो उसके बाद वो साइकोलॉजिस्ट सर भी बिल्कुल देख रहे थे, और आप मान लीजिए कि वो इंटरव्यू बहुत ज्यादा मैं इंटरैक्टिव मानती हूँ, बट जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ ना, आई विल टेल यू वन थिंग, मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या लगा होगा, बट मेरे आंसर ऐसा कुछ भी नहीं थे कि मैंने खुश कर सकूं।
मैंने कोई भी आंसर ना उन्हें खुश करने का दिया ही नहीं, और आज भी मुझे लगता है मैं कोई भी आंसर खुश करने के लिए नहीं दे पाऊंगी। मैंने वही आंसर दिया जो मुझे सही लग रहा था या जो मैंने पढ़ाई के टाइम पे सीखा था। तो जो आप पढ़ते हैं वो एग्जाम तक और इंटरव्यू तक तो बहुत ही यूज होता है, बाद में आपके ऊपर है कि आप उसे यूज करना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ठीक है, सो मैंने तो यूज किया है और मैंने इंटरव्यू में बहुत यूज किया। और जब मैं इंटरव्यू दे के बाहर आई थी, तो जब मैंने अपने घर वालों फादर को बताया कि वो कैसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन सा था, तो मैंने कहा मेरा नंबर 2 में था। तो उन्होंने बोला कि अब नहीं होगा, क्योंकि बच्चे रोते हुए आ रहे थे, लिटरली बच्चे रोते हुए आ रहे थे। आई डोंट नो क्यों, क्योंकि हाँ वो सर काफी फॉर्मल थे, हो सकता है वो बार बार ऐसे भी बोल रहे थे नहीं तुम्हारा आंसर गलत है। तो अब ऐसे में एकदम से आपको कोई बोले कि नहीं तुम्हारा आंसर गलत है, तो आप यहाँ तो डर जाओगे, यहाँ आप सोचो कि चलो ठीक है नेक्स्ट आने तो फिर आंसर देंगे। तो ये मेरे साथ हुआ था। तो बट एक्चुअली क्या था कि मेरे लिए अच्छा निकला बाद में, क्योंकि जब मेरा स्कोर आया सो मेरा 60 में से 52 जो था इंटरव्यू का स्कोर था। 52 मार्क्स आए थे मेरे इंटरव्यू में आउट ऑफ 60, जहाँ की मैं 40 मान के चल रही थी, क्योंकि मैंने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी नहीं किया था। मैंने सिर्फ सही आंसर दिए थे जो मुझे सही लगते थे। ठीक है, सो ये था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको बताऊंगी एक चीज, लैंग्वेज के बारे में बता देती हूँ। इंटरव्यू में जो बच्चे इतना सारा पूछते हैं, जब मैं गई थी मैंने इंग्लिश में बात करनी शुरू की थी, क्योंकि मैं सोच के गई थी कि मैं इंग्लिश में बात करूंगी। बट उन्होंने मुझसे बिल्कुल हिंदी में बात करनी शुरू की सामने से। चीज, उन्होंने मेरा बायोडाटा को देखा भी नहीं सीरियसली उन्होंने मेरे बायोडाटा को देखा भी नहीं, सीधा वो मेरे स्कोर सेक्शन पे आए कि आपके 84.40% थी 12th में। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी डीएलएड में, जो आपने डीएलएड की थी उसमें भी आपकी 84.65% थी। तो आप पीआरटी ही क्यों बनना चाहते हो केवीएस में, आप दिल्ली गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाना चाहते, आपको बाहर कहीं भी भेज दिया जाएगा आप चले जाओगे। सो इस तरीके के क्वेश्चन को भी आपको टैकल करना होता है। और एक चीज और बताती हूँ, जो मेरी रूममेट थी आपको पता है, उनके इंटरव्यू में उनसे पूछा था, वो ग्रेजुएट थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी और एमए बीएड की हुई थी उन्होंने, सॉरी। तो उनसे क्वेश्चन पूछा था कि हाँ वो जेआरएफ भी थी, तो उनसे क्वेश्चन पूछा था कि कल को आप कहीं पीजीटी का एग्जाम निकाल लेंगी तो क्या आप हमारी जॉब छोड़ देंगी। तो और दूसरा क्वेश्चन था कि आप क्यों एक छोटे लेवल की जॉब करना चाहती हैं, आप 2 साल और पढ़ाई कीजिए और आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कीजिए। तो उनके आंसर्स जो थे बहुत जेन्युइन थे, इस वजह से उन्हें भी 54 मार्क्स मिले थे। तो उनका आंसर था कि सर अगर मुझे इससे बेटर जॉब मिलेगी तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तो मैं उसे जरूर लूंगी। और रही बात प्रोफेसर की तैयारी की, तो केवी मुझे एक स्टेबिलिटी देगा, अपने पैरों पे खड़े होने का एक मौका देगा, और मैं उसके लिए तैयार हूँ। फिर आगे जो आता है उसके लिए तो जिंदगी में तैयारी करनी ही चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो उनके आंसर्स थे वो बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे जैसे बताया मैंने अपने तरीके से आपको आंसर बताए हैं। तो इस तरीके के आंसर को टैकल करना होता है। रट्टू वाली चीजें जो बताई जाती है वो जरूरी नहीं है आपको सारी लर्न होनी चाहिए। जो दिमाग से आप सोच के चलो कि आप क्या कहना क्या चाह रहे हो, आपकी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है जब आप किसी भी चीज का आंसर देते हो, राइट। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंस है जो आपको याद रखनी होती है इंटरव्यू के अंदर। सो मेरे 97 और 52 मार्क्स आए थे, और इसके ऊपर मेरा केवीएस में सिलेक्शन हुआ था। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अब इसके अलावा आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं, यहाँ पर मैं ईमेल आईडी डाल रही हूँ अपनी। कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स हैं जो केवीएस की हैं, उन्होंने मुझे पर्सनली ईमेल आईडी पे मैसेज किया है पूरा एक अच्छे से कि मैम हमें ये आंसर दीजिए। तो उनकी वीडियो को डायरेक्ट मैं जो टैकल करूँगी, एक वीडियो के थ्रू करूँगी मैं उनकी ईमेल्स को। सो अगर आपके भी हैं तो आप भेज दो, सब बच्चों के एक साथ मैं ईमेल पढ़ती जाऊंगी और आंसर देती जाऊंगी। और मैं एक चीज सोच रही हूँ, मैं आपको एक टॉपिक किसी भी चीज का, मैं एक जीके का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगी। मैं एक वीडियो डालूंगी जीके के टॉपिक को पढ़ाते हुए। ज्योग्राफी का वो चैप्टर है, 2 चैप्टर्स को मैं टैकल करूंगी एक वीडियो के अंदर, कोशिश करूंगी। सो अगर आपको वो अच्छी लगेगी तो हम लोग आपको मैं कोशिश करूंगी आपको थोड़ा पढ़ाती भी जाऊं। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कोई टॉपिक्स पढ़ाऊं तो आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर पढ़ाऊंगी। एंड आई होप ये वाली वीडियो ने आपके काफी सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। सो आई एम सिमरन कौर ढिल्लों एंड आई एम साइनिंग ऑफ।